हरे कृष्णा। राधे राधे फ्रेंड्स। आप सबका वेलकम है एक बार फिर से वृंदावन गोपिका चैनल में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने प्यारे लाडले लड्डू गोपाल जी की सेवा भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि ठाकुर जी यानी कि लड्डू गोपाल जी का स्नान कराते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना होता है। क्योंकि जो बहुत से भक्तजन है बार बार ऐसा प्रश्न करते हैं कि क्या जब हम लड्डू गोपाल जी का स्नान करवा रहे होते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना होता है, क्या हम कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं लड्डू गोपाल जी की स्नान कराते समय। तो फ्रेंड्स, जो आज का वीडियो है मैं उसी पर यानी कि उसी विषय पर बनाने वाली हूँ। आपको बताने वाली हूँ कि कौन कौन सी जो हमें चीज़ों का ध्यान रखना है और कौन कौन सी चीज़ें जो हमें ठाकुर जी के स्नान करते वक्त उनमें हमें गलतियाँ नहीं करनी है। क्योंकि बहुत से जो भक्तजन है उन्हें पता नहीं होता है, क्योंकि कई बार वो जो सेवा है शुरू ही कर रही होते हैं वो लोग, यानी कि नए नए घर में लड्डू गोपाल जी आए होते हैं उनके पास में, और ठाकुर जी की उन पर कृपा हुई होती है तो ठाकुर जी को अपने घर पर लेकर आते हैं। फिर उनकी स्नान विधि भी शुरू करते हैं, उनकी वस्त्र सेवा भी शुरू करते हैं, विभिन्न प्रकार की सेवा भी करते हैं। जिस प्रकार उन्हें इतनी नॉलेज नहीं होती है कई बार, तो कोई बात नहीं, आज आप जान लेंगे कि किन किन चीज़ों का हमें स्नान कराते समय ध्यान रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले आपने क्या करना है, जब भी लड्डू गोपाल जी आप घर पर लाते हैं यानी कि पहली बार सर्वप्रथम घर पर लाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि स्नान में हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। क्योंकि चाहे उन्हें हम अपना भगवान ही मानते हैं, चाहे उन्हें अपना हम रिश्ता कोई बनाते हैं उनके साथ, चाहे उन्हें पिता माने, चाहे उन्हें भाई माने, चाहे बंधु माने, चाहे सखा माने, चाहे उन्हें अपना हम बालक माने, पर वो है तो भगवान। हमें उनका ध्यान तो रखना है, हमें उनकी शुद्धता का भी ध्यान रखना है, हमें उनके सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है ताकि हमसे कोई भी गलती ना हो जाए। तो सर्वप्रथम आपको क्या ध्यान रखना है स्नान कराते समय? आपको ये ध्यान रखना है कि सर्वप्रथम कि जब भी आप लड्डू गोपाल जी घर पर ला रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि लड्डू गोपाल जी की जो भी स्नान प्रक्रिया करेंगे उसके लिए एक अलग से बर्तन होना चाहिए, यानी कि स्नान पात्र अलग से होना चाहिए। ये नहीं कि आप लड्डू गोपाल जी घर पर ले तो आए हैं, पर जो चीज़ आप यूज़ करते हैं, आप अपने प्रयोग में लाते हैं, वही चीज़ें आप लड्डू गोपाल जी के लिए भी प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग गलती कर देते हैं, कई बार हमें नॉलेज नहीं होती है। तो आज आपको पता लग गया होगा कि लड्डू गोपाल जी के लिए जब भी हमें यानी कि ठाकुर जी के लिए लड्डू गोपाल जी के लिए जब भी स्नान हमें करवाना है तो हमें सब प्रथम ठाकुर जी के लिए अलग से बर्तन यानी कि स्नान का पात्र बाजार से खरीद कर लाना है। तो ये तो रही बात स्नान पात्र की। तो अब आई दूसरी बात। तो जब भी ठाकुर जी को आप स्नान करा रहे हैं तो उसमें एक बात का ध्यान रखें कि कभी भी आपने गंगा जल का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि आपको मैं पिछली वीडियोस में बता चुकी हूँ कि गंगा जल का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता है, क्योंकि ठाकुर जी से ही प्रकट हुई है गंगा जल, यानी कि जो गंगा है। तो इसलिए जो है ठाकुर जी के स्नान में गंगा का प्रयोग यानी गंगा जल का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आप अब सोच रहे होंगे तो कौन सा पवित्र जल हम स्नान में डालें जिससे ठाकुर जी भी प्रसन्न हो जाएं और हमें पाप भी ना लगे। तो आप डाल सकते हैं, उसमें सम्मिलित कर सकते हैं यमुना जल। अगर यमुना जल नहीं है आपके पास तो कभी जब वृंदावन जाएं तो वहां से भी एकत्रित कर कर आप लेकर आ सकते हैं, या फिर आपके पास यमुना जल की रज हो तो वो भी आप उसमें मिला सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है कि हमें गंगा जल का प्रयोग ना करके यमुना जल का प्रयोग करना है ठाकुर जी के स्नान में। तो इसके बाद अगर आपके पास यमुना जल भी नहीं है, होता है कई बार नहीं होता है, हमारे पास अवेलेबल नहीं होता या ख़त्म हो जाता है, तो कोई टेंशन ना कीजिए। तो आप ठाकुर जी को यानी कि साधारण जल से भी स्नान करा सकते हैं। तो अब आती है तीसरी बात कि जब भी ठाकुर जी को स्नान आप कराते हैं यानी कि लड्डू गोपाल जी को स्नान कराते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि इस समय कौन सी ऋतु चल रही है। कि जब हम ठाकुर जी को स्नान करा रहे हैं तो ये नहीं कि हम ठाकुर जी को स्नान करा रहे हैं तो किसी भी प्रकृति के पानी से यानी कि जल से हम स्नान कराए जा रहे हैं। तो इस बात का ध्यान रखो कि कौन सी ऋतु चल रही है, यानी कि गर्मी की ऋतु चल रही है या फिर सर्दी की ऋतु चल रही है।
तो इस बात का आपने ध्यान देना है कि जब गर्मी हो तो साधारण जल से आप लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं। जब कभी ठंड हो, जैसे कि अभी इस टाइम क्या है, ठंड है भी है और नहीं भी है, क्योंकि ठंड अभी थोड़ी थोड़ी जाने लगी है, तो सुबह का टाइम थोड़ी गर्मी सी लगती है, पर शाम को फिर थोड़ी ठंड हो जाती है। तो अब आपको गुनगुने पानी से आपको लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना है। गुनगुना पानी मतलब जितना आपका हाथ पानी को सह सके। तो इस बात का आपने ध्यान देना है कि लड्डू गोपाल जी को जब भी स्नान कराना है तो गर्मी और सर्दी का ध्यान में रखते हुए आपने स्नान कराना है। और जब भी ठाकुर जी को स्नान कराएं तो प्रेम और भाव से करवाएं। और मुख्य बात क्या है, यानी कि जब भी आप स्नान कराएं तो उसमें आप तुलसी दल भूल कर भी मत डाल दीजिए, क्योंकि बहुत से लोग कई बार ना पता नहीं होता है उन्हें, वो लोग कह देते हैं कि हम तो तुलसी दल डाल के लड्डू गोपाल जी को स्नान करवा देते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें, जब भी लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं तो तुलसी नहीं डालनी है, क्योंकि आपको पता होगा इस बात का। अगर नहीं भी पता है तो जान लीजिए आज कि तुलसी जो है ठाकुर जी को बहुत प्रिय है, और जो हमारे ठाकुर जी जो हैं वो तुलसी के बिना भोग नहीं लगाते हैं। तो हम जब भी ठाकुर जी को भोग लगाते हैं तो तुलसी जरूर सम्मिलित करते हैं उनके भोग में। तो इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप स्नान वाले पानी में तुलसी डाल दें तो आपको पता है कि ठाकुर जी यानी कि आपके लड्डू गोपाल जी वो स्नान वाले पानी को पी लेंगे। तो क्या जो स्नान वाला पानी होता है उसको पिया जाता है? नहीं ना, आपको भी पता है इस बात के बारे में। तो इसीलिए कभी गलती ना करें तुलसी दल डालने की स्नान के पानी में, क्योंकि बहुत से जो भक्तजन ऐसा कह देते हैं कि तुलसी डालकर हम स्नान करा देते हैं क्योंकि हमें किसी ने बताया था। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, ठाकुर जी इसको ग्रहण कर लेते हैं कि किसी भी चीज़ में आप तुलसी डालेंगे ना भक्तों, ठाकुर जी उस चीज़ को ग्रहण कर लेते हैं। तो इसलिए तुलसी जो है आपने पानी में, स्नान वाले जल में नहीं डालनी है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। तो अब अगली बात यह आती है कि ठाकुर जी के स्नान में हम और चीज़ें कौन कौन सी डाल सकते हैं। तो देखिए, एक तो आप डाल सकते हैं यमुना जल, उससे आप ठाकुर जी का स्नान करा सकते हैं। यमुना जल डालने से मैंने आपको पहले बताया था। तो एक और आप कर सकते हैं, ठाकुर जी के जल में आप थोड़ा सा रोज़ वाटर डाल सकते हैं कि गुलाब जल। उससे क्या होगा, जो जल है वो खुशबूदार हो जाएगा, खुशबू खुशबू हो जाएगी, हमारे ठाकुर जी भी आनंदित हो जाएंगे। तो ये थी कुछ बातें जो हमें ध्यान रखनी है ठाकुर जी के स्नान कराते समय। तो आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स।